नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चैत्र नवरात्रि शुरू। पूजा के पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की आराधना। मंदिरों में जगमगा उठे ज्योति कलश। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर जगह जगह हुए आयोजन। युवाओं ने निकाला भव्य जुलूस। उगादी पर्व भी मना। चौकसे कॉलेज ने एमबीए के छात्रों को किया बाहर। परीक्षा से पहले एडमिशन नहीं होने की दी जानकारी। तोरवा थाने में हुई शिकायत। और कोनी पुलिस के हाथ लगे 5 तस्कर। 79 किलो गांजा जब्त। 2 कार बरामद। ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की प्राचीन राजधानी धर्मनगरी रतनपुर को मां महामाया की नगरी के नाम से जाना जाता है। इसकी कीर्ति भारत के अलावा विभिन्न देशों के कोने कोने तक फैल चुकी है। बिलासपुर जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस पावन भूमि में आदिशक्ति श्री महामाया देवी अपने विविध रूपों में अनंत काल से विराजमान हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। विश्व के 51 शक्ति पीठों में से प्रमुख यहाँ की कौमारी शक्ति मां महामाया देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व प्रारंभ हो गया है। रतनपुर के महामाया देवी मंदिर में चैत्र वासंती नवरात्रि का अनुष्ठानिक महोत्सव शुरू हो गया है। यहाँ 30 मार्च तक भक्ति रस की गंगा उफान पर रहेगी। दूर दूर से भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। नवरात्रि के प्रथम दिन इस धार्मिक अनुष्ठान में सबसे पहले मंदिर परिसर में धूप परिक्रमा की गई। फिर मां महामाया की द्वार पूजा और फिर माता रानी का आह्वान किया गया। इसके बाद घट स्थापना के साथ मां महामाया की दिव्य आरती की गई। इस मौके पर सैकड़ों की तादाद में भक्तगण उपस्थित रहे। धार्मिक अनुष्ठानिक महोत्सव में विभिन्न ज्योति कलश कक्षों में भक्तों की मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित की गई, जिससे झिलमिलाती आस्था के दीपमालाओं की रश्मियों के सात्विक आभा से सुसज्जित माता रानी का दरबार देखते ही देखते जगमगा उठा। ऐसा कहा जाता है कि इस दिव्यमान ज्योति कलश से मन को मोह लेने वाला नयनाभिराम अलौकिक दृश्य के दर्शन मात्र से ही सारे संताप दूर हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। और हम यहाँ छत्तीसगढ़ ने ऑर्गेनाइज किया है एनआईसी कैंप। वहाँ से हम 12 स्टेट यहाँ दर्शन के लिए आए हैं और हमारा नेशनल इंटीग्रेशन कैंप चल रहा है। जब से छत्तीसगढ़ वालों से मिले, जैसे बातचीत हुआ, फिर पता चला कि हाँ, यहाँ का शब्द बहुत ही अच्छा होता है। तब से हम कर रहे हैं आराधना। इस वर्ष मनोकामना ज्योति कलश की कुल संख्या लगभग 21,000 रखी गई है, जिनमें घृत और तेल व ज्योति कलश शामिल है। आजीवन ज्योति कलश प्रज्वलित करवाने वालों की संख्या लगभग 1700 है, जिसमें देश के कोने कोने के श्रद्धालुओं के नाम शामिल हैं। वासंती नवरात्रि का प्रथम दिवस है और नवरात्रि के संबंध में हम लोग करीब 15 दिन से तो कंटिन्यू व्यवस्था में लगे हुए हैं। आज प्रथम दिन का जो मुहूर्त है 7 बजे धूप परिक्रमा और 7 से 9 बजे तक के घट स्थापना ज्योति प्रज्वलित का मुहूर्त रखा गया था। उस मुहूर्त में आज हम लोग का पूजा कार्य संपन्न हुआ। व्यवस्था के संबंध में हम लोग किया है कि जितने भी दर्शनार्थी जो आ रहे हैं वो सभी दर्शनार्थी को दर्शन का लाभ सभी को मिले, ये हमारी व्यवस्था बना हुआ है और इसी व्यवस्था में हम लोग सब लगे हुए हैं। कोविड के समय बहुत सारी जो काम हो रहे थे वो सब बंद हो गए थे। इस बार जो कोविड के पहले जो सुविधाएं थी महामाया मंदिर के द्वारा, जिसमें भागवत है, चंडी यज्ञ है, भंडारा है, ये सब प्रारंभ किए गए हैं इस बार। और इस बार 20,000 जोत जल रहे हैं, जिसमें से 2500 के करीब घी के हैं, 1750 आजीवन है और 18,500 जो है वो तेल के जोत जल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए मां महामाया और मनोकामना ज्योति कलश दर्शन के लिए मंदिर ट्रस्ट द्वारा ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बाहर से आने वाले व स्थानीय श्रद्धालुओं की सुविधा व्यवस्था को देखते हुए चिकित्सा व्यवस्था व पुलिस बल की भी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। लोकसभा टीवी के लिए रतनपुर से विजय दानिकर की रिपोर्ट। बुधवार से देवी आराधना का महापर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गई है। 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा और साधना बड़े ही भक्ति भाव से की जाएगी। चैत्र नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही हिंदू नववर्ष भी प्रारंभ हो गया। जय जय अम्बे जय जगदम्बे, 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 जय जय अम्बे
सच्चे मन से जाप करे जो वो जन्म मुक्ति पाता है। जन्म जन्म के बंधन छूटे भव सागर तर जाता है। जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे। दुर्गा की पूजा के महापर्व चैत्र नवरात्र का आरंभ बुधवार से हो गया है। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहलाती हैं। मान्यता है कि मां शैलपुत्री माता पार्वती का रूप है और उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था, तब उन्हें शिवजी जैसा वर प्राप्त हुआ था। ऐसी मान्यता है कि मां शैलपुत्री की पूजा करने से सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। नवरात्र के मौके पर शहर के विभिन्न देवी मंदिरों को सजाया गया है। जरहाभाटा दुर्गा मंदिर में पहले दिन घट स्थापना के साथ मंत्रोच्चार के बीच मां शैलपुत्री की आराधना की गई। प्रथम शैलपुत्री का पूजन किए हैं। घट स्थापना 11:33 में हुआ है और घृत कलश और तेल ज्योति कलश नवदुर्गा शक्तिपीठ जरहाभाटा में मंदिर में सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसा माता की आशीर्वाद सबको प्राप्त हो, इसी आधार में पूजन अर्चना अभी संपन्न हुआ है। शक्ति की आराधना का पर्व चैत्र नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हुई है। इसे लेकर शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोकसो टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। देवी माता को पत्थर कंकड़ अर्पित करने की अनूठी धार्मिक परंपरा के कारण खमतराई का मां बगदाई मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। नवरात्रि के पहले दिन शहर और ग्रामीण क्षेत्रों से भक्त बड़ी संख्या में पहुंचे और मनोकामना पूर्ति के लिए पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद मांगा। नवरात्रि पर दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने यहां बगदाई माता को कंकड़ अर्पित कर मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांगा। सभी प्रमुख धार्मिक पर्व पर इस मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन से खमतराई के इस मंदिर में रौनक देखी गई। भक्त महिला पुरुष बड़ी संख्या में माता की पूजा अर्चना करने आए और धार्मिक मान्यता का अनुसरण कर मनोकामना पूर्ति के लिए माता बगदाई देवी को 7 लाए कंकड़ अर्पित किए। इस वर्ष 530 तेल और 21 शुद्ध घी के मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। नवरात्रि पर्व के साथ ही साथ भागवत का भी आयोजन किया गया है, जो 7 दिन श्रीमद् भागवत चलेगा। यहाँ पर भी तेल का ज्योति कलश और घी दोनों का जल रहा है। तेल का 530 ज्योति कलश है और घी का 21 जल रहा है। ये नवरात्रि पर्व के साथ ही साथ भागवत का जो कार्यक्रम है डेली होगा। शाम को जसगीत भी होगा और सुबह शाम 7:30 बजे माता रानी की आरती होगी। मंदिर प्रबंधन ने यहाँ 9 दिवसीय पर्व के लिए तैयारियां किया है। 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजन का बुधवार को शुभारंभ किया। हमारे बगदाई मंदिर का पुरानी मान्यता है कि यहाँ 5 पत्थर चढ़ाने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। इस साल भी भक्तगण 5 पत्थर लेकर आ रहे हैं और यहाँ लगभग 520 के आसपास तेल ज्योति कलश, 21 घी ज्योति कलश। दर्शन पूजन के लिए लगाए बैरिकेड से होकर श्रद्धालु कतार में मंदिर पहुंचे, जिससे सभी को सुविधा हुई। सुबह से शुरू हुआ माता रानी की पूजा अर्चना का क्रम शाम तक जारी था। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसो टीवी, बिलासपुर। बुधवार को शुभम विहार कल्याण समिति के तत्वाधान में बच्चे, युवा, बुजुर्ग और मातृशक्ति के द्वारा हिंदू नववर्ष के पावन पर्व पर शुभम विहार शिव मंदिर से 27 खोली हनुमान मंदिर तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। सभी श्रद्धालु पीला, लाल, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए थे। राष्ट्रीय सेवक संघ के मंगला शाखा के स्वयंसेवकों द्वारा पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। रास्ते भर शंख, घंटा, ध्वनि, झाल, मजीरा के आध्यात्मिक सुर से आकाश गुंजायमान था। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। हिंदू नववर्ष के अवसर पर बुधवार को पुलिस मैदान से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए तिलक नगर हनुमान मंदिर में समाप्त हुई। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस हिंदू नववर्ष के मौके पर शहर को भगवा ध्वज और तोरण से आकर्षक रूप से सजाया गया।
जीवंत झांकियां और विशेष नर्तक दल के साथ निकली शोभा यात्रा का स्वागत जगह जगह विभिन्न समितियों और सामाजिक संस्थाओं द्वारा किया गया। डीजे की धुन पर थिरकते युवाओं के साथ हजारों की संख्या में बाइक सवार युवक जय श्री राम के नारे लगाते रहे। तेलुगु समाज में हिंदू नववर्ष को उगादी पर्व के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस मौके पर सुबह से लेकर शाम तक विभिन्न प्रकार के सामाजिक आयोजन किए जाते हैं। बिलासपुर में भी आंध्र समाज ने खो खो मैदान में उगादी पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। सुबह बच्चों के खेलकूद के विभिन्न आयोजन हुए। इसी तरह महिलाओं के लिए मेहंदी रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। शाम को यहां सामाजिक कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश से आए कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी। समाज के लोगों ने बताया कि हिंदू नववर्ष यानी उगादी पर्व की शुरुआत आम, इमली, नीम, मिर्ची, गुड़ की चटनी को चखने के साथ होती है। मंदिरों में पूजा और परिवार की सुख समृद्धि की कामना इस मौके पर की जाती है। तेलुगु उगादी हिंदू नववर्ष महोत्सव बड़े धूमधाम से आज से हम लोग पूजा करके दीप प्रज्वलित करके चालू किए हैं और आज का दिन विभिन्न कार्यक्रम रखे हैं जिसमें समाज के लोग सब एकत्रित होते हैं और उस कार्यक्रम में हम लोग दिन भर स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ चलती है जिसमें बच्चे लोग का स्पोर्ट्स है और महिला लोग जो मैरिड अनमैरिड उनके लिए म्यूजिकल चेयर, मेहंदी प्रतियोगिता और साथ में रंगोली प्रतियोगिता रखा जाता है। और उसके बाद शाम का जो कार्यक्रम होता है कल्चर प्रोग्राम होता है जिसमें साउथ से इस बार आ रहे ऑर्केस्ट्रा, उन लोग शाम के कार्यक्रम करेंगे और समाज के लोग सब एकत्रित होकर जो बिलासपुर में विभिन्न संस्थाओं को संचालित करते हैं समाज के लोग सब एकत्रित होते हैं और एक धूमधाम से महोत्सव को बनाने की कोशिश करते हैं। ये उगादी हम लोग को नया वर्ष के रूप में बनाया जाता है। यहाँ से हम लोग को बहुत से उत्सव और बहुत ही अच्छा इसको बनाया जाता है। ये परंपरा से सवेरे से रंगोली डाल के और हमारे यहाँ आम की चटनी बना के, आम और खट्टा मीठा इमली, ये तीखा बना के इसको चटनी बनाया जाता है। ये हमारा सवेरे से खा के और इसको चख के ही हमारा शुभ दिन चलता है। सबसे पहले पूजा होने के बाद ये चटनी हम लोग खाते हैं, उसके बाद हमारा सब होता है पूजा की तैयारी और ये शुभ दिन है हमारे लिए। नववर्ष बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरा किए हफ्ते भर से और आज इस नववर्ष को बच्चे लोगों का खेल कूद और महिलाओं के लिए रंगोली प्रतियोगिता, म्यूजिकल चेयर और मेहंदी प्रतियोगिता, आदिवासी बच्ची लोगों के लिए भी बहुत सारे खेल कूद का आयोजन रखा गया है। ये सब पूरा समाज के लोग इधर इकट्ठा होकर पूरा कार्यक्रम को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। विस्मृत हुए स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दुर्लभ तस्वीरें किताब में संजोकर शहर के वरिष्ठ नागरिक अर्जुन तीर्थानी ने अपना संकल्प पूरा किया है। उन्होंने नई पीढ़ी को आज़ादी के दीवानों की जानकारी देने का आग्रह कर किताब की प्रति देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेंट की है। किताब में आजादी की जंग में अपना योगदान देने वाले 106 सपूतों में से कई ऐसे चेहरे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा। हम उम्र दोस्तों के बीच चर्चा के दौरान शहर के वरिष्ठ नागरिक अर्जुन तीर्थानी ने संकल्प लिया और अपनी तलाश शुरू कर दी। वे बताते हैं भारत के स्वतंत्रता में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान देने वालों की सूची तैयार करना कठिन काम है, फिर भी उन्होंने 100 से ज्यादा वीर सपूतों के चित्र ढूंढ निकाले और इस तरह तैयार किया ये दुर्लभ संग्रह। इस काम में उनकी पोती आरती ने खूब सहयोग किया। मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे को मेरी जो पोती है आरती तीर्थानी, उन्होंने मुझे इस विषय में मदद की कि दादा मैं आपके साथ हूँ, आप प्रयास कीजिए और नाम निकालिए, मैं आपको फ़ोटो कहीं से भी फ़ोटो या कलेक्शन करके आपको मैं बना के दूंगी। उसमें हमको लग गया 4 महीने पड़े। 4 महीने तक का हम लोग जो है 15 अगस्त के बाद 4 महीने तक का हम लोग कलेक्शन करते रहे। इस वर्ष सिंधी समाज अपने शहीद सपूत हेमू कालानी की जन्म शताब्दी मना रहा है।
ऐसे में वरिष्ठ नागरिक अर्जुन तीर्थानी का प्रयास और भी सार्थक हो जाता है। इस किताब में संग्रहित स्वतंत्रता सेनानी, जिनमें कई चेहरे गुमनामी में चले गए, अंग्रेजों के हाथों यातनाएं सही और कुर्बान होकर मातृभूमि के प्रति अपना ऋण अदा किया, ऐसे वीर बलिदानियों और उनके योगदान को नई पीढ़ी जान सके, इसके लिए अर्जुन तीर्थानी प्रयासरत है। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा इस किताब की 500 से ज्यादा प्रतियां उन्होंने सभी राज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और छत्तीसगढ़ के राजनेताओं को भेंट किया है। मैंने केंद्र के कई मंत्रियों को, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी पुस्तक भेजी है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी पुस्तक भेजी है, और जो शिक्षा मंत्री है, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उनको भी पुस्तक भेजी है और उनसे निवेदन किया है कि इसको पाठ्य पुस्तक में लागू किया जाए ताकि बच्चों को इसकी जानकारी मिले, युवाओं को इसकी जानकारी मिले, हमको देश कैसे आज़ाद हुआ इसकी जानकारी मिले। हमने आज तक का जो है गुलामी का पाठ पढ़ा है, हमने जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाई उनके बारे में हमको जानकारी नहीं है। उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों से कि इसको शिक्षा पद्धति में लागू किया जाए। वे कहते हैं, हमें गुलामी का पाठ नहीं बल्कि स्कूली पाठ्यक्रम में स्वतंत्रता की लड़ाई और वीरता के किस्से पढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए अर्जुन तीर्थानी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र भी लिखा है। आजादी के दीवानों को नमन करती इस किताब का संपादन समाज सेवी विनीता भावनानी ने किया है। साथ ही स्कूलों तक ये किताब पहुंचाने में शिक्षा विभाग के अनिल तिवारी का अहम योगदान रहा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। 3 दिनों से हो रही बारिश के चलते किसान चिंतित नजर आने लगे हैं। रबी फसल के तहत लगाए गए गेहूं, चना, मसूर और दूसरी फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई रबी फसल में भी किसान धान की फसल लेते हैं। देखा जाए तो बारिश के चलते कई फसल नुकसान के कगार पर हैं, तो वहीं धान की फसल लहलहाती हुई नजर आ रही है। लाल खदान स्थित चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज ने एक बार फिर से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। MBA में प्रवेश लेने और 4 महीने की पढ़ाई कराने के बाद अब उन्हें एडमिशन ना होने की बात कहकर बाहर कर दिया गया है। छले गए छात्रों ने तोरवा थाने में इसकी शिकायत की है। समय समय पर चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज की दादागिरी और छल कपट लोगों के सामने आते रहती है। एक बार फिर से यहां पढ़ने वाले छात्रों ने कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को तोरवा थाना जाकर छात्र छात्राओं ने लिखित शिकायत दर्ज कराई कि कॉलेज प्रबंधन ने MBA में एडमिशन लेने के 4 महीने बाद परीक्षा से ठीक पहले उन्हें बाहर कर दिया है। उन्होंने बताया कि चौकसी कॉलेज प्रबंधन का कहना है कि उनकी काउंसलिंग ही नहीं हुई है, इसलिए वह कॉलेज में आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, उनका एडमिशन नहीं माना जाएगा। छात्र छात्राओं ने कहा कि अगर ऐसा था तो पहले ही बता दिया जाना था। प्रबंधन ने उनका साल क्यों खराब किया? कॉलेज फीस, हॉस्टल फीस, बस फीस सारी चीजें जमा करते रहे और कॉलेज में उनकी हाजिरी भी होती रही। फिर अचानक इस तरह से कॉलेज से बाहर किया जाना उचित नहीं है। छात्रों ने मांग की है कि उनका तत्काल एडमिशन किया जाए या फिर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अक्टूबर मंथ में MBA के लिए एडमिशन के लिए मैं चौकसी कॉलेज गई थी। वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, एडमिशन की जानकारी मैंने ली। एडमिशन उन्होंने बताया MBA के बारे में कितना फ़ी है, ये है, और बाकी उन्होंने मेरा एडमिशन के लिए बताया, तो फिर मैंने एडमिशन ले लिया। वहाँ एडमिशन लेने के बाद उन्होंने फ़ीस भी जमा करवाने के लिए बोला, फ़ीस भी मैंने पे कर दिया। उस टाइम उन्होंने बोला कि पूरा आपका कंफर्म है। मैंने काउंसलिंग के लिए पता की काउंसलिंग होते तो उन्होंने मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी रखे हैं। अपना हॉस्टल में रह रही थी, फ़ी दे के बस का फ़ी पे कर दी थी। यहाँ डेली आना जाना मेरा इतना खर्चा हुआ, इसका जिम्मेदार कौन लेगा? मैं चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज में MBA के लिए एडमिशन लेने गया था। उन्होंने हमारा एडमिशन ले लिया था, फ़ीस ले ली। उसके हम 3 महीने तक रेगुलर क्लास गए हैं, हमारी पर्ची में अटेंडेंस लेते थे। उसके बाद हमें 3 महीने बाद ये बोल दिया गया कि आपका 3rd काउंसलिंग नहीं हुआ है, इस वजह से आपका एडमिशन निरस्त कर दिया गया। तो हम उसके खिलाफ ये कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं, क्योंकि हमारा 1 साल बर्बाद हो गया, हमारे समय चले गए, हमारा पैसा भी चला गया
और इस वजह से हम आज तोरवा थाना में उनके खिलाफ FIR की मांग करते हैं और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। अब मैंने इसकी बात चौकसे महाप्रबंधन के खिलाफ जाके रखी, एक बार नहीं दो बार रखी, दोनों बार चौकसे महाप्रबंधन के खिलाफ छात्रों के हित में कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद हम तोरवा थाने आए, हमने ये मांग रखी है कि चूंकि पूरे तरीके से फ्रॉड है, चौकसे महाविद्यालय अपनी सीट ना उनके पास रिक्त रह जाए, पैसा लेने के लिए बच्चों का एडमिशन ले लिया, वहाँ काउंसलिंग नहीं हुई तो अब ये गलती बच्चों को डाल दी गई। अरे बच्चों का काउंसलिंग नहीं हुआ तो आपको बच्चों को पहले बताना चाहिए था कि काउंसलिंग हुई, काउंसलिंग होगा तब हम एडमिशन लेंगे। तब बच्चों को ही नहीं बताया गया कि उनकी काउंसलिंग होनी थी। बच्चे एडमिशन ले लिए, 4 महीने क्लास अटेंड कर लिए, हॉस्टल में रहकर पढ़ाई किए, बस की फीस दिए, इस कॉलेज का फीस दिए, अब बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे। तो हम चौकसे महाप्रबंधन के खिलाफ FIR की मांग कर रहे हैं। 420 लगना चाहिए उनके ऊपर, जिस तरीके से इन छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद किया, धोखे में रख के छात्रों को। NSUI छात्र नेता रंजीत सिंह के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। थाना प्रभारी उत्तम साहू ने चौकसे कॉलेज प्रबंधन को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के अध्यक्ष रंजीत सिंह, जो उनके साथ ही कुछ छात्र आए हैं, इन्होंने चौकसे कॉलेज के विरुद्ध एक शिकायत दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि ये MBA की क्रॉस के लिए एडमिशन लिए थे और अचानक 2-3 महीना पढ़ने के बाद इनको बताया जा रहा है कि इनका एडमिशन नहीं हुआ है। इसी संबंध में इन लोग अपना साल ख़राब होने के संबंध में शिकायत किए हैं। शिकायत पर जांच की जा रही है। चौकसे कॉलेज को नोटिस भेजा गया है। प्रार्थी का कथन लेकर के चौकसे कॉलेज वालों को बुलाया करके इसमें विधिवत जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं के साथ कॉलेज प्रबंधन न्याय करता है या फिर मजबूरन तोरवा थाने को प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। लोकसोल टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। पिछले दिनों बिल्हा के अमलडीहा में सिगरेट का धुआं उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई थी। मारपीट में आहत राकेश ध्रुव को गंभीर चोटें आई थी, जिसे सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालात को बिगड़ता देख डॉक्टरों ने रायपुर रेफर कर दिया था। इलाज के कुछ दिन बाद राकेश की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मारपीट और बलवा के तहत जांच कर रही थी, तभी राकेश ध्रुव के मौत के बाद इस मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया। पुलिस मोहतरा गांव पहुंची और 5 आरोपियों सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया। बिल्हा पुलिस पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ मारपीट, बलवा और हत्या के तहत कार्रवाई की है। 94, 506, 323, 334 भादवी के प्रकरण में 302 प्रकरण भादवी का अपराध जोड़कर विवेचना किया जा रहा था। वरिष्ठ अधिकारियों को हालात से अवगत कराया गया था और आरोपियों की त्वरित गिरफ्तारी के आदेश पर ग्राम मोहतरा के मंगेश छत्री, महेश्वर विश्वकर्मा और मनहरण यादव, राहुल केवल, रोशन बरगा और विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग बिलासपुर रायपुर सड़क पर बने ब्रेकर को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट गेट क्रमांक 3 के सामने बना ब्रेकर को JCB मशीन से PWD के द्वारा हटाया गया। नेशनल हाईवे के चौक चौराहों पर हो रहे हादसे को लेकर ब्रेकर बनाए गए थे। ब्रेकर के हटते ही वाहनों की रफ्तार अब और बढ़ जाएगी, जिससे हादसों में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। चैत्र नवरात्रि शुरू, पूजा के पहले दिन हुई मां शैलपुत्री की आराधना। मंदिरों में जगमगा उठे ज्योति कलश। हिंदू नव वर्ष के अवसर पर जगह जगह हुए आयोजन। युवाओं ने निकाला भव्य जुलूस, उगादी पर्व भी मना। चौकसे कॉलेज ने MBA के छात्रों को किया बाहर, परीक्षा से पहले एडमिशन नहीं होने की दी जानकारी। तोरवा थाने में हुई शिकायत। और कोनी पुलिस के हाथ लगे 5 तस्कर, 79 किलो गांजा जब्त, 2 कार बरामद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक के निजात अभियान ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री को रोकने की जा रही कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। हर दिन पुलिस अधिकारियों को मजबूरी में अवैध कार्य करने वाले ऐसे लोगों की धरपकड़ करनी पड़ रही है। कोनी पुलिस को भी लगभग 80 किलो गांजे के साथ 5 आरोपी मिले हैं, जिनसे 2 कार बरामद हुई हैं। निजात अभियान की कार्रवाई हर तरफ जोरों से चल रही है। न सिर्फ इस अभियान के जरिए अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और तस्करी को रोका जा रहा है,
बल्कि नशा करने वाले लोगों को भी समझाइश और उनमें जागरूकता पैदा की जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर सभी थाना प्रभारी निजात अभियान को प्राथमिकता में लेकर अपने कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। यही कारण है कि हर दिन अलग अलग थानों में गांजा जैसे तमाम नशों के सामान और अवैध शराब पकड़ी जा रही है। कोनी पुलिस को भी सफलता हाथ लगी है। सूचना पर जलसो गई पुलिस टीम ने 2 सफेद गाड़ी की तलाशी ली, जिनमें 69 किलो गांजा भरा हुआ पाया गया। एक गाड़ी में 3 और एक गाड़ी में 2 व्यक्ति भी पकड़े गए। पुलिस गांजा गाड़ी और आरोपियों को लेकर थाना पहुंची और 5 के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की। मुखबिर सूचना के बाद हमने पुलिस टीम को वहां पे रवाना की और जलसों में 2 सफ़ेद गाड़ी जो कि एक ब्रीजा गाड़ी थी और एक्सयूवी को घेराबंदी करके पकड़े, जिसमें से एक गाड़ी में 3 लोग थे और दूसरी गाड़ी में 2 लोग थे और कुल इन दोनों गाड़ियों में 79 केजीज गांजा बरामद की गई है और साथ ही साथ दोनों गाड़ियों को जब्ती की गई है। कुल जब्ती 32 लाख की कोनी पुलिस द्वारा की गई है और इस पूरे कार्रवाई में कोनी पुलिस की टीम जो कि अनुपुर मैडम थाना प्रभारी के नेतृत्व में और एसीसीयू टीम की इसमें मुख्य भूमिका रही है और अभी जो कुल 5 आरोपी है उनको गिरफ्तार कर अभी न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पुलिस के मुताबिक यह सभी आरोपी उड़ीसा से गांजा रायपुर लाकर उसे बिलासपुर में खपाने आते थे। इसके पहले भी इनमें से एक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस ने 5 आरोपियों को रिमांड पर जेल भेज दिया है। गांजा सप्लाई में इस्तेमाल की गई दोनों कारों को भी बरामद कर लिया गया है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे पर पड़ने वाले तिफरा से पिंडीडी के बीच स्ट्रीट लाइट लगाने कार्य शुरू हो गया है। भूमि पूजन के बाद डिवाइडर के बीच में मजदूरों के सहारे खुदाई का कार्य चल रहा है। 10 किलोमीटर की सड़क पर लगभग 353 पोल लगाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने लगभग 2 करोड़ 99 लाख का टेंडर भी जारी किया है। लाइट के लग जाने से हादसे और लूटपाट जैसी घटनाओं पर कमी आने की संभावना जताई जा रही है। मुख्य मार्ग से खमतराई को जोड़ने वाली सड़क का आधा अधूरा निर्माण करने से यहां धूल और गड्ढों से समस्या बनी हुई है। 2 साल पहले खमतराई से निजी कॉलेज तक सड़क का निर्माण कराया गया था। इसके आगे मुख्य मार्ग तक कई स्थानों में सड़क जर्जर है। इससे लोगों को परेशानी से मुक्ति नहीं मिली है। आसपास के दुकानदार भी हलाकान हैं। मार्ग से होकर अटल आवास और कॉलोनी लोग आना जाना करते हैं, जिससे बदहाल सड़क पर अक्सर हादसा होता रहता है। गांधी चौक से टैगोर चौक तक नाली चौड़ीकरण के बाद कई स्थानों पर इसे ढका नहीं गया है, जिससे दुकानदार बेहद परेशान हैं। व्यापारियों का कहना है कि खुली नाली के कारण ग्राहकों को दुकान आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे उनका व्यवसाय भी प्रभावित हो रहा है। इससे पहले करीब 1 महीने तक चली नाली निर्माण के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो अब खुली नाली से भी खत्म नहीं हुआ है। अशोकनगर इलाके में कचरे का निपटान नहीं किया जा रहा है, जिससे चारों ओर गंदगी फैली हुई है। यहाँ रखे डस्टबिन नियमित रूप से खाली नहीं किए जाते हैं, जिससे मवेशी गंदगी इधर उधर फैला देते हैं। सड़क किनारे कचरे का ढेर नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खोल रहा है। स्थानीय लोग इसकी शिकायत पार्षद से कई बार कर चुके हैं, लेकिन कचरा उठाने वाहन नियमित नहीं आता, जिससे यह स्थिति यहाँ बनी हुई है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।